Welcome to Impact Tech Studio, where we spotlight changemakers shaping a sustainable tomorrow. In today's episode, we have Atul Tripathi, co-founder of Unico, a startup transforming India's events and corporate sector by eliminating single-use plastics and empowering marginalized communities. From Delhi's landfill shadows to global recognition by Audi and Niti Aayog, this is a story of purpose turned into powerful innovation. Hello Atul, how are you? फाइन फाइन। आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ये हमने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है जहाँ पे हम आपको हमारे सस्टेनेबिलिटी का एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। So we are connecting you in that ecosystem and making you a group of people. Also, we are helping you to, however, the community of ours can help you in the later phases of this interview. So this is where the whole Impact Tech Studio was born. तो इम्पैक्ट टेक स्टूडियो एक पॉडकास्ट ओनली नहीं है. इट इज ऑल्सो कनेक्ट टू फॉर यू टू हैव कनेक्ट टू अदर इकोसिस्टम प्लेयर्स इन योर इंडस्ट्री. ठीक है. तो स्टार्टिंग मैं यही करूंगा कि इम्पैक्ट टेक स्टूडियो इज वन ऑफ द पॉडकास्ट विच इज नाउ इंटरव्यूइंग ऑल द मीनिंगफुल चेंज मेकर्स in India, and we are going to expand to the UK very soon. Currently, we are making a community of startups in India and the UK, right? So, welcome, Atul. So, very happy to have you on our podcast because we have found you as one of those startups which has actually innovated on the supply chain, as well as it has innovated on the impact that could be created from a category that nobody was putting too much importance to. So, welcome, Atul. Please give me an introduction of what is Unico, and when did it come into being, and what made you start this company? So myself Atul Tripathi and me and my brother, हम दो भाई हैं. जी. तो कैन आई स्पीक इन हिंदी ऑल्सो? जी, बिल्कुल, बिल्कुल. तो हमारा घर दिल्ली में है. दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, जी. जिसमें से एक बलसवा सबसे मेजर कूड़े का पहाड़ है. जी. और उसके 5 किलोमीटर आगे ही हमारा घर था. जी. सो बचपन से जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे वो कूड़े का पहाड़ भी बढ़ता गया. हम्म. एंड सेटली इट क्रॉस इवन ताजमहल साइड. राइट. और हर 3 मिनट में वहां पे 2 डंपर डंप होते हैं. राइट. ह्यूज वेस्ट. और पहले में लगता था कि लैंडफिल्स आर इन इंडिया ओनली, बट अभी हम ऑडी की तरफ से सेलेक्ट हुए थे इन वर्ल्ड टॉप 15 वर्ल्ड चेंज मेकर्स. ओके. सो अंकित गॉट selected फ्रॉम होल इंडिया. सो अच्छा. दे इनवाइटेड अस टू लंदन ऑल्सो. अच्छा. सो हमें वहां पे भी लैंडफिल दिखा. करेक्ट. इंटरेस्टिंग. लास्ट टू लास्ट ईयर. यस. हाँ. और इवन सो ही वेंट टू बेंटली ऑल्सो. बेंटली का वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है. अच्छा. हाँ. सो ऑडी.com पे हमारा प्रोजेक्ट फीचर्ड है अभी ऑलरेडी. करेक्ट. सो रिसेंटली अभी हम टॉप 60 एसडीजी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया की लिस्ट में भी आए बाय नीति आयोग. हाँ. तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. और वी बोथ आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, दोनों भाई. आफ्टर माय इंजीनियरिंग आई वाज वर्किंग एज इनोवेशन कंसल्टेंट. पर फिर ये कंपनी स्टार्ट करी. एंड यूनिको इज बेसिकली एन अमलगमेशन ऑफ यूनिक एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. राइट. सो इसमें हम इम्पैक्टफुल ऑल्टरनेटिव्स, माइक्रो सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं. हम्म. और विद द हेल्प ऑफ marginalized communities in Delhi and Greater Noida. Or which works as a, like, every corporates now in the whole world wants to become carbon neutral at least, or carbon negative. हाँ. And plastic footprint, every corporate want to reduce the stuff. हाँ. So फिर हमने एक नीश पकड़ा कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी सिंगल यूज प्लास्टिक एक साल में प्रोड्यूस हो रहा है, हम्म. उसका लगभग 15 to 20% जो मेजर पोर्शन है, वो खाली 3 चीजों की वजह से प्रोड्यूस होता है. हम्म. पहला इवेंट्स, दूसरा कॉन्फ्रेंसेस, अच्छा. और तीसरा एक्सपो. और अच्छा. इन तीनों ही जगह पे वेल एजुकेटेड लोग पहुंचते हैं. हम्म.
और हम कई बार तो ऐसा होता है कि वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव है और किसी 5 स्टार होटल में है, हम्म 500 लोग इकट्ठे हुए टू डिस्कस हाउ टू सेव प्लैनेट अर्थ, हम्म बट अल्टीमेटली दे देमसेल्फ विल जनरेट अराउंड 400 to 500 kg of single use plastic in a single day event. करेक्ट। हाँ। So we thought of कि ये एक छोटी कैटेगरी है बट नंबर्स में ये ज्यादा है। हाँ। तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप चैट जीपीटी या इवन गूगल पे भी सर्च करेंगे हम्म तो कि आई वांट टू ऑर्गेनाइज एनी इवेंट और कॉन्फ्रेंस हम्म and make it completely zero plastic. So suggest me any list of brand throughout the world हम्म which can provide me alternatives, actual alternative products of all the plastic ones. हम्म, So only Unico will come. अच्छा। And जहाँ पे भी आएगा वो रैंक 1 पे ही आएगा। हम्म। तो हमने क्या करा, पूरी कैटेगरी को ही किल कर दिया है कि आपको सीजर से लेके कैंडल से लेके रिबन से लेके हम्म ट्रॉफीज, आपके जो भी चीजें यूज हो रही हैं उसमें शॉल उड़ाते हैं और डेलीगेट किट्स हैं। हम्म, सो वी रिप्लेस everything and we can make any event completely zero plastic. अच्छा। तो फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर नाउ आवर प्रोडक्ट हैज रीच्ड इवन मोदी जी टेबल आल्सो। राइट। इसरो वन ऑफ आवर क्लाइंट। सो हम धीरे धीरे आगे बढ़े एंड फ्रॉम 30,000 वी स्टार्टेड इन 2019 टू अ वैल्यूएशन ऑफ 32.5 करोड़ नाउ। अच्छा, ठीक है। ओके, तो आपने इन्वेस्टमेंट भी ली हुई है अभी? नहीं, इट्स completely bootstrapped. वेरी गुड। We have diluted 3% to AIC BIMTech, 1% to IIT Kanpur. राइट Rest is with us. राइट राइट। And we haven't raised any fund, but yes, we raised grants. हम्म सो इनिशियली हमें जब स्टार्ट करा था तो हमें नहीं पता था कि ग्रांट नाम की कोई चीज़ होती है, बट हम्म, पहली हम फेसबुक से जीते, फिर उसके बाद वी स्टार्टेड फिलिंग अप द फॉर्म्स एंड वी थॉट कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ। सो वी हैव रेज्ड मोर देन 1 CR वर्थ ऑफ मनी फ्रॉम ग्रांट्स ओनली। राइट लाइक वी वर विनर ऑफ SDFC स्टार्टअप ग्रांट पूरे पैन इंडिया टॉप 21 में भी नंबर 1। राइट तो राइट। अभी SBI से जीते, फिर महुआ का एक चैलेंज हुआ था, हम्म स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज हम्म पर महुआ मिनिस्ट्री। हम्म। सो उसमें भी हम पूरे इंडिया से टॉप 30 क्लीनोवेशन स्टार्टअप में आए। वेरी गुड। सो ऐसी अचीवमेंट्स चल रही है अभी धीरे धीरे। अमेजिंग अमेजिंग। सो ये तो आपकी एक डीप इंटरेस्ट है इस काम में, क्योंकि जो स्टोरी है वो ऐसी है कि आप उसके साथ ग्रो हुए हैं। तो आपका जो एक एक्सपीरियंस बना है वो उससे बना है कि भाई there is a problem I have suffered, so you have built a product which solves that for others, which is a problem for you majorly। तो उसकी वजह से आप कंटिन्यूअस अब एक फ्लो में हैं। आप क्या रेवेन्यू पॉजिटिव हैं अभी? यस, वी आर प्रॉफिटेबल। यू आर प्रॉफिटेबल, अमेजिंग। एंड आपका जो ये आपने कहा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आप वैल्यू, आपकी वैल्यू चेन में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल दीजिए। व्हाट इज द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी? सो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, कुछ जी। कोविड विडोज हैं, राइट। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके जैसे हस्बैंड ड्रिंक वगैरह करते हैं, सो उनकी 2 बेटियां हैं नाउ। वो उनको मतलब जो पापा है उनको है ही नहीं चिंता कि कैसे शादी होगी, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। करेक्ट। सो उस तरीके के महिलाओं को या जिसको भी मतलब रियल में नीड है, हम्म वो हमने हायर करना स्टार्ट करा। और हमारे पूरे एरिया में इवन सबको ये है कि अगर किसी को वाकई में नौकरी चाहिए और कहीं नहीं मिल रही तो दे कैन कम टू यूनिको। और जैसे एक सोनू भैया हैं, उनको कोविड में उनकी नौकरी चली गई, हम्म फिर वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा हमें अगर आप 6,000 की भी नौकरी दे दो तो आई कैन कम टू योर ऑफिस। अब वो खुद उनको पोलियो है, वो चल नहीं सकते, ई रिक्शा करके अगर वो आएंगे भी। हम्म तो हमने क्या करा, उनको खुद ही एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनाया हमने, उनके घर पे ही 3 छोटी छोटी मशीन लगाई, हम्म किराए पे रहते हैं वो। हम्म फिर हमने कहा आपको ये फोल्डर बनाना है, 3 काम है, आई विल पे यू पर यूनिट प्राइस, एंड जो पीसेस खराब होंगे उसका आई वोंट पे एनीथिंग। हम्म, तो वो आप, ताकि क्वालिटी, बिकॉज आई कांट डू माइक्रो मैनेजमेंट एट हिज होम, हाँ हाँ। बट मेरे को क्लाइंट्स तो मेरे प्रीमियम है सारे। हम्म तो हमने उनको बोला और
यू वोंट बिलीव, पहले महीने का चेक ही उन्हें 12,000 का गया। वेरी गुड। सो एक्सपेक्टेशन से उससे डबल चला गया, आपने एक अपना एग्जैक्टली। सी बना लिया। हाँ। और उनका बनाया हुआ फोल्डर आज मोदी जी के टेबल पे ही यूज होता है। राइट। राइट। इवन मतलब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी वो सप्लाई जा रही है। वेरी। इसरो इज वन ऑफ आवर क्लाइंट, सो इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, यू नेम द ब्रांड, वी आर सप्लाइंग देम। सो अमेजिंग। इनको भी बड़ी खुशी मिलती है कि इवन पूरे इलाके में वहाँ पे ये है कि हाँ सोनू भाई जो बनाते हैं वो मोदी जी के वहाँ पे है। हम्म। तो इस तरीके से योगी जी और सब तक हमने वो प्रोडक्ट्स पहुंचाए हैं। हम्म। तो एक आम इंसान के लिए तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। फिर वो अपना घर चला पा रहे हैं। हम्म। ऐसे वो जो लेडीज हमारे यहाँ आती हैं काम करती हैं, हम्म। तो वो सब मतलब हम पूरे एक फैमिली की तरह रहते हैं। अभी भी हम फैक्ट्री जाते हैं तो हम वहीं रुकते हैं उनमें से। वहीं पे हमारा एक किचन भी है, तो जब हम जाते हैं तो वहीं खाना बनता है, वहीं लोग आपकी अभी खाते हैं। फैक्ट्री है, अपनी अपनी फैक्ट्री है? हमने अपनी फैक्ट्री, कोई नई फैक्ट्री नहीं बनाई है। हाँ। जो हमारा वो दिल्ली वाला घर था उसी को हमने, 4 फ्लोर का घर है, हाँ जी। उसी को फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है। जी। एंड अपने परिवार को भी रिसेंटली शिफ्टेड टू ग्रेटर नोएडा। जी। सो एक ऑफिस यहाँ पे भी है कॉर्पोरेट की, एक हम्म। गोडाउन भी यहाँ पे है, हम्म। बाकी वो दिल्ली में चल रहा है। अच्छा। सो जो हमारा बिग पिक्चर में सपना है वो ये नहीं है कि वी डोंट वांट टू बिल्ड एनी फैक्ट्री की बहुत बड़ी सी फैक्ट्री हो, एक गेट हो जिससे इनपुट है आउटपुट है। rather वी वांट टू बिल्ड की यूनिको एक ऐसी कम्युनिटी के प्रोडक्ट्स बनाए कि हमारे हर जिले से एक प्रोडक्ट बन के आ रहा है। हम्म। तो हम एक हब एंड स्पोक मॉडल पे काम कर रहे हैं, हम्म। जिसमें हर जिले से हम एक प्रोडक्ट बनवाएंगे हम्म। और तो वो जैसे सारे का सारा। तो जैसे आपने सोनू भैया की कहानी बताई, हम्म। अब उन्होंने आपको कैसे डिस्कवर किया कि उनको आपके पास आना है? वो पीतमपुरा में हमारी प्रिंटिंग होती है, क्योंकि प्रिंटिंग का काम, वो जो मशीन है वो मतलब 1-1.5 करोड़ की मशीन है। हाँ, जहाँ आपने काम कराया वहां से किसी ने पूछा आपसे? हाँ, तो उनको वहाँ पे पता था कि हाँ यहाँ पे 2 भाई आते हैं, हम्म। सेम कपड़े पहनते हैं हम्म। और ऐसे ही लोगों को रख लेते हैं। हम्म। तो हमने कहा मतलब हमें, अच्छा हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो हमें पता था हम मैन्युफैक्चरिंग में अगर उतर रहे हैं, सो ऑब्वियस है हमें स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर दोनों लेवल पे चाहिए। हम्म। अब नौकरी देने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन जो समाज में ऐसा वर्ग है जिसको कोई देता ही नहीं है नौकरी, हम्म। जैसे स्पेशली एबल्ड अगर कोई है, तो कोई भी कंपनी ओनर या स्मॉल फैक्ट्री ओनर उनको नहीं रखते हैं जल्दी, क्योंकि वो कम अमाउंट पे नहीं कर सकते हाँ, ऑब्वियसली। हाँ वो, और एफिशिएंसी वो उतनी दे नहीं सकते। हाँ वो सीएसआर के थ्रू हो जाए तो हो जाए, नहीं तो और मुझे सीएस, तो होता नहीं है। बिल्कुल। हम्म। तो वो प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं है। जी। एनजीओज वगैरह सपोर्ट करते हैं, बट एनजीओज में मेजर यही आता है कि एनजीओ का भी ब्रांड नहीं बन पाते। हम्म। तो इंडिया में ये अपने आप में एक चैलेंज है, इवन गवर्नमेंट इज फेसिंग चैलेंजेस। हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि कम्युनिटीज को ना हम सिखा देते हैं, ट्रेनिंग के प्रोग्राम है हमारे यहाँ, स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। हम्म। सो वो बनाना सिखा देते हैं। सो इंडिया में बनाना, इंडिया का किसी भी देश में बनाना इज इजी। हम्म। आपको मशीन लगानी है, नहीं आता खरीद लो, जो मशीन दे रहा है वो खुद ही ट्रेनिंग भी दे जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हम्म। द मेन थिंग इन अ स्टार्टअप ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप इज सेल्स। हाँ। अगर आपकी सेल्स हो रही है तो नीचे की सारी चीजें जो आपको खुद आती है वो आप कर लोगे, जो नहीं आती है यू विल हायर पीपल एंड गेट इट डन। हम्म। बट सेल्स नहीं हो रही तो बड़ी दिक्कत है। अब इंडिया में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, हम्म। महिलाएं हैं, वो मोमबत्तियां बनाना सीख लेती हैं लेकिन उन्हें फिर बेचना ही नहीं आता। हम्म। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उनसे बनवाते हैं, 100 रुपए में बेचते हैं, 1200 रुपए में। दे नो द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड। हम्म। सो हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी, बिकॉज द ओनली थिंग विच इज सेलेबल राइट नाउ इज अ स्टोरी। हाँ। यू कांट सेल एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट, इट्स वेरी टफ। हाँ। हाँ। तो अभी जैसे हमने दिवाली पे हमने एक किट बनाई, हम्म। वो तो पहले एक बार थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप क्या बनाते हैं मेरे ऑडियंस के लिए? आप बताइए, आप क्या बनाते हैं, व्हाट इज यूनिको, क्या बनता है उसमें? सो यूनिको में हम 2-3 डोमेन्स में काम कर रहे हैं। जी। जैसे कि सबसे पहला हमारा डोमेन है इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस। हम उसको, उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, सर्टिफिकेट्स हो गए, लैनियार्ड हो गए, जैसे आप किसी भी एक्सपो में जाते हैं, आपको सबसे पहले वो एक गले में पट्टा मिलता है विच इज मोस्टली ऑफ नायलॉन, राइट। और वो अगले 10,000 साल तक गलेगा नहीं।
हम्म। सो हमने उसकी जगह क्या करा, गांव में देसी डेबरी होती थी जिसको बोलते थे, या लैम्प, तो हम्म। उसमें से जो विक निकलती थी, हम्म। वो दैट इज ऑफ कॉटन, तो हमने उसी को मोड़ के उसका सिंपल सा इनोवेशन करा, बट दैट्स इफेक्टिव। तो वो हमें पहला ऑर्डर ही इसरो से आया। तो जब इसरो के लिए बनाया तो फिर वी आर एंटरप्रेन्योर्स, तो उसकी मार्केटिंग कर करके फिर वो हमने सबको बेच दिया। हम्म। अभी एम्स में और सब में ही मतलब जा रहा है वो हमारा। हम्म। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट हैं वो सारे लेमिनेटेड होते हैं, हम्म। आपको जो भी मिले होंगे आज तक बचपन से। हम्म। So, हमारा वाला वो डिग्रेडेबल है, पर ऐसा नहीं है कि आपकी फाइल में रखे रखे गल जाएगा, हम्म। पर जब भी कभी आप फेंकोगे तो वो रिसाइकलर तक पहुंच जाएगा। सो हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और उसके बाद हमारे, पेंसिल्स वो भी है ना आप? हाँ वो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट वही स्टार्ट करा था। जी। बट अभी अब हम बैम्बू पेन पे शिफ्ट हो गए हैं। राइट। तो वो जीरो वेस्ट, जीरो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट के ही प्रोडक्ट्स हैं। हम्म। फिर दूसरी कैटेगरी हमारी है ऑफिस यूटिलिटी। जितने भी ये कॉर्पोरेट्स हैं उनकी ऑफिस में जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, हम उनके ऑल्टरनेटिव्स बना देते हैं। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल डायरी, फोल्डर्स, राइट। ये सारी चीजें, ऑफिस के डेस्क ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब। जी। फिर कॉर्पोरेट इम्पैक्ट गिफ्टिंग पे हम काम करते हैं, कि जी। कॉर्पोरेट इम्पैक्ट गिफ्टिंग में कि जो गिफ्टिंग है उसके साथ साथ वो एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर दें, बोथ एनवायरमेंटल एंड सोशल। राइट। तो हम उस तरीके की यूनिक किट्स बनाते हैं। तो राइट। हमारा मेन फोकस यही है कि यूनिको जैसा नाम है वैसे ही काम कर रहा है, कि यूनिक और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। अब जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है, अब हम एक कैलेंडर पे काम कर रहे हैं जिसमें हम एक लिमिटेड एडिशन कैलेंडर निकाल रहे हैं, हम्म। जो कि ऐसी विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स हैं जिन्होंने बचपन से दुनिया देखी ही नहीं है। अब वो जयपुर में एक एनजीओ है, उनके पास वो लगभग 300 गर्ल्स हैं। तो हम वो लगभग 600 लिमिटेड एडिशन कैलेंडर निकालेंगे, जिसमें उन बच्चियों ने कुछ पेंटिंग या आर्ट वर्क बनाएंगे, वो जिन्होंने कभी दुनिया देखी ही नहीं, हाउ दे फील द वर्ल्ड लुक्स लाइक। हम्म। अब वो अगर हम 1100 का सेल करेंगे तो 600 विल पे टू देम। हम्म। सो इस तरीके से अब ये बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए वो एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन उस कॉर्पोरेट इम्पैक्ट गिफ्टिंग से दे कैन क्रिएट अ लाइव इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ हम्म। विद सॉल्विंग अ डुअल पर्पस। हम्म। सो कुछ इस तरीके के क्रिएटिव इनिशिएटिव्स हैं हमारे नए। अभी जैसे दिवाली पे हमने एक किट बनाई, वो अयोध्या किट थी। हम्म। तो वो अयोध्या से ही, उसमें मतलब उसमें सरयू जी का जल था, उसमें ही आपका सरयू जी अयोध्या जी का प्रसाद था, वहीं की भूमि की मिट्टी से बने हुए गुल्लक थे। हम्म। तो इस तरीके से उसको बहुत ही मतलब क्रिएटिवली क्यूरेट करके उसमें 30 लगभग यूनिट्स थे, 30 आइटम्स। तो वो हमारा काफी वायरल हुआ अब की बार। फिर अभी एक कैटेगरी हमारी है जीरो वेस्ट ट्रेवल। ओके। क्योंकि मोस्टली इंडिया में जो वेस्ट है वो टूरिज्म की वजह से भी डेवलप होता है, हम्म। जो पहाड़ों पे वेस्ट डेवलप हो रहा है वो। हम्म। सो हम, जैसे कि मोदी जी का इनिशिएटिव भी है मिशन लाइफ, हम्म। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हम्म। तो उसके बेसिस पे भी अभी हम एक किट लॉन्च कर रहे हैं इसी न्यू ईयर पे, लाइफ मिशन लाइफ किट। सो वो पूरा का पूरा एक ही हैम्पर है जिसमें आप अपने लगभग, तो उसको हमने बल्कि टाइटल भी कुछ इस तरीके के दिया है कि दिस ईयर why gift habits rather than gifting hampers. राइट। So you can gift 30 habits in a single hamper, and which are like to make planet happy. तो जो आपकी मार्केटिंग होती है उसका जो क्रिएटिव्स होते हैं और जो ये क्रिएटिव थॉट होती है ये आपका कैसे आता है? क्योंकि आपकी क्रिएटिव थॉट बहुत ही अमेजिंग है, मतलब द वे यू डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी अमेजिंग, सो हाउ डू यू मेक दैट? इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों पे वो हमारी टीम है, तो वो यहाँ ग्रेटर नोएडा में जो टीम बैठती है, आई यूज टू नरेट ओनली द स्टोरी, कि हाँ इसके पीछे ये जाना चाहिए, ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और बेसिकली हम बहुत ही ज़्यादा यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन अप्रोच लगा के चलते हैं, कि जैसे दिवाली पे अगर हमें ही कोई गिफ्ट मिलता है तो आई पुट माई सेल्फ फर्स्ट बिफोर एनी प्रोडक्ट। कि अगर दिवाली पे हमें कोई प्रोडक्ट मिला, तो मान लीजिए वो 3,000 रुपये किसी बंदे ने खर्च करे, और वो 3,000 में अगर मुझे काजू बादाम देगा तो वो एक बार को खत्म हो जाना है। हम्म। हम्म। मेरे पास बचेगा वो 4-5 शीशियाँ। अब या तो मैं उसमें अचार रखूँ या कोई मसाला रख लेंगे इंडियन
थिंग और वो रियूजेबिलिटी भी है। हम्म पर हम जो सोचते हैं, हमारा ये था कि जो हमारी वो 3,000 रुपए की किट थी, उसमें लगभग लगभग हमने 1,500 रुपए का तो खाली पीतल ही दिया। हम्म आज अगर आप उसे किसी को गिफ्ट कर रहे हैं और वो 10 साल बाद बेचे, तो शायद वो 3,000 से ऊपर का पीतल ही बेच देगा सेकंड हैंड में। तो इस तरीके से कि वो चीजें कंज्यूम हो जाएं, यूज हो जाएं पूरी की पूरी। अब करेक्ट। जैसे लोग गिफ्ट करते हैं तो एक बॉक्स दे देते हैं, अब वो बॉक्स या तो वो यूज हो। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड पैकेजिंग इटसेल्फ एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि जितने भी लैंडफिल्स हैं घुमा फिरा के वहां पे 70% पैकेजिंग का वेस्ट पहुंचता है। करेक्ट। हम्म अब वो पैकेजिंग का पैसा पे तो हम ही करके आते हैं। मान लीजिए आप एक कोलगेट लेके आए, हम्म तो वो टूथपेस्ट तो आप यूज करोगे, बट हम्म जो उसका कवर है हम्म उसके भी तो आप 100 रुपए में 12 रुपए दे के आए हो। हम्म बट उस 12 रुपए को आप लाते ही सबसे पहला काम ही है वो 12 रुपए फेंकोगे आप। बिकॉज वर्ल्ड वाइड इट्स कंसिडर्ड कि पैकेजिंग मीन्स वेस्ट। खरीदने तक मॉल तक पैकेजिंग है, घर लाके आप खुद ही फेंकोगे उसे, एंड हम्म यू आर पेइंग फॉर इट। सो हमने यूनिको में सबसे पहले इसी थॉट को चेंज करा, बिकॉज वी स्टार्टेड विद दिस पर्पस ओनली कि वो कूड़े के पहाड़ पे चीजें कम पहुंचेंगी तो ज्यादा अच्छा है। हम्म तो हमारा हर प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो खुद में एक प्रोडक्ट है। हम्म हम्म तो अगर आप यूनिको का कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली, क्योंकि उसकी पैकेजिंग भी एक प्रोडक्ट है। राइट। राइट। तो आपकी अभी जो सप्लाई चेन है, जो ये लोग हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, इसमें कितने लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी करेंटली वी हैव अराउंड 26 पीपल राइट। अच्छा, 26 पीपल। तो उसके हिसाब से जो आपकी डिमांड की पाइपलाइन है वो कितनी लॉन्ग है, और कितनी डिमांड है आपके पास? कैसे हो रहा है? हाउ आर यू सस्टेनिंग? डिमांड लाइक ऑर्डर्स तो अभी ज्यादा ही हैं। अभी हम टीम को थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड भी कर रहे हैं, अच्छा। बिकॉज कॉर्पोरेट्स में तो अभी काफी ट्रेंडिंग है, क्योंकि उनको क्या है, एवरी कॉर्पोरेट वांट्स कि वो मल्टीपल वेंडर सिस्टम की जगह दे ऑलवेज प्रिफर कि एक हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। तो हम्म दैट्स व्हाट वी ट्राई टू बिल्ड आउट। लाइक अभी जैसे हम बैम्बू के कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अब बैम्बू के कुछ स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ बैम्बू से ही बना रहे हैं। बट करेक्ट। हमारे साथ क्या है कि अब मान लीजिए HCL है या EXL है, हम्म अब उनको न्यू ईयर पे कुछ गिफ्ट देना है, हम्म तो वो जो कॉम्बो बनाएंगे वो सबसे बेस्ट कॉम्बो हम ही ऑफर कर पा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ क्या है कि वी आर इंक्लाइंड एंड अलाइंड विद ESGs, SDGs, वी प्रोवाइड इम्पैक्ट रिपोर्ट्स। हम्म तो अभी ESG में भी मतलब हमारे साथ काफी कॉर्पोरेट्स इसी वजह से भी जुड़े हैं। हम्म तो वो क्या है कि हम उन्हें एक रिपोर्ट भी दे देते हैं कि अगर आपने साल में हमसे मान लीजिए 5 लाख का सामान खरीदा, करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हुए हैं। अभी जैसे हम सेफ एक्सप्रेस के साथ एक कैंपेन प्लान कर रहे हैं, हम्म तो इस तरीके से फिजिक्स वाला है, अभी उनके साथ भी हमें कैंपेन कर रहे हैं। हम्म तो ये सब चीज़ों में मतलब क्या है कि हम थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते हैं क्लाइंट्स के साथ, फिर हम वो अपने मतलब वी आर नॉट पुशिंग कि हाँ सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। Rather, we try to understand the client's need and then curate the product as per their need. So वो tailor made वाला stuff हो जाता है। राइट। 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 So तो we आप। call it sonar model. Like MBA में कहीं नहीं होगा, लेकिन मैं उसको इंडियन थॉट प्रोसेस आई कॉल इट सोनार मॉडल ऑफ सेल्स। जैसे गांव में पुराने जमाने में जब शादी होती थी किसी के घर पे, तो सुनार आता था, करेक्ट। उसको पता होता था, उसको सबका टेस्ट पता होता था, छोटी बहू को क्या पसंद है, बड़ी बहू को कैसा डिजाइन पसंद है। और अपने बैक एंड पे उसको ये भी पता होता मेरे को इतने लाख का सामान तो बेचना ही है, चाहे जैसे घुमा के। तो उस तरीके से हम भी कॉर्पोरेट्स में हम अपने प्रोडक्ट्स लेके हमारी टीम्स जाती हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। राइट। तो आपकी सेल्स टीम में कितने हैं? आपकी प्रोडक्शन टीम में कितने हैं? सेल्स में भी हमारे पास 4 लोगों की टीम है, चारों MBA ही हैं। ठीक। सो वो लोग लगे हुए हैं। जी 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 जी। ओके। बाकी मेजर सेल्स कम फ्रॉम लाइक लिंक्डइन एंड SEO। लिंक्डइन एंड एसईओ। अच्छा। यस। और इसके बाद मुझे आप ये बताओ कि आपका जो यूनिट कॉस्टिंग है, उसके हिसाब से एवरेज में आपका मार्जिन कितना रहता है ऑन एवरी सेल? So it varies between 20 to 30%. 20 to 30%। दिस इज तो आफ्टर एक्सपेंस ऑफ योर। या सो सिंपली हम उसको ऐसे बोल समझा देते हैं कि एक प्रोडक्ट है तो हम उसमें 1/3 में वो बन जाता है,
हम्म। 1/3 में हम उसके बाकी के ओवरहेड एक्सपेंसेस और अपनी ब्रांडिंग की चीजें निकाल लेते हैं, और 1/3 प्रॉफिट बच जाता है। राइट, राइट, राइट। और आपका ऐसे ही है, जैसे कुछ कुछ चीज़ें आपने बाहर से एजेंसी के थ्रू ली हुई हैं, कुछ चीज़ें आपने अपनी टीम में रखी हुई हैं, और इस तरह के मॉडल से आपने अपने आप को स्ट्रक्चर कर लिया है, करेक्ट? यस। ठीक है। तो आपको अगर मैं ये पूछूं कि आपका, मेरे ऑडियंस से, तो मैं आपको अपना ऑडियंस का एक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। तो मेरा ऑडियंस होता है, इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। मेरे ऑडियंस में होते हैं आपके इकोसिस्टम के स्टार्टअप्स, जैसे कोई कार्बन क्रेडिट्स की मेजरिंग की और सर्टिफिकेट कंपनी है। तो कोई आपके इकोसिस्टम में आपकी सप्लाई चेन में हेल्प कर सकते हैं, राइट? और उसके अलावा कुछ डेटा एनालिसिस कंपनीज होती हैं, जैसे कैपिटल फंड्स की अपनी एक ऑफशूट्स होती हैं जो डेटा को कोलेट करते हैं। तो दे नीड डेटा फ्रॉम people like you who are meaningfully innovating and they want to create something valuable for them। ठीक है? तो ये 3 तरह के ऑडियंस है मेरे। ओके। और बाकी तो जो भी स्टार्टअप एंथुजियास्ट होते हैं वो होते हैं। तो आपको अगर ये ऑडियंस आपको पता हो कि आपके सामने है, आपकी चीज को सुन रही है, तो आपका उनसे क्या मांग है? व्हाट डू यू वांट टू आस्क फ्रॉम देम, राइट? एज अ कंपनी, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क फ्रॉम देम? सो आई कैन सिंपली आस्क कि इम्पैक्ट फंडिंग में वो एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब कि जो ऐसे छोटे स्टार्टअप्स हैं राइट। उनको अगर इनिशियल लेवल पे फंडिंग मिल जाती है तो दैट रियली सपोर्ट्स। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो कर रहे होते हैं वो शुरू में मान लीजिए 2 लोगों को भी अगर जिंदगी में बदलाव कर रहे हैं, हम्म। और वो अगर प्रॉफिटेबल है बिजनेस मॉडल हम्म। और एग्जीक्यूटेबल है, तो वो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके वो स्टार्टअप काफी आगे बढ़ सकता है। कई बार इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को बिलीव नहीं होता इनिशियली, जो बाकी इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट इन्वेस्टर आई हैव मेट फ्यू, सो दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये आज अगर छोटे लेवल पे है तो आगे चल के ये इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है उस। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये एक चीज फिर आती है उसको मोर रोबस्ट बनाने के लिए, कि आपका रोड मैप क्या है अगले 5 साल का। ठीक है? या 2 साल का, आप 2 साल का बता दो मुझे, 2 साल इज ऑल्सो इनफ टू अंडरस्टैंड। ठीक है? आप 2 साल का मुझे रनवे बताओ और उसका रोड मैप बताइए कि आपका रोड मैप क्या है। आप कितनी ग्रोथ के केपेबल हैं, इससे ये पता लगना चाहिए। और ये पता लगना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 26 इन योर सप्लाई चेन है, राइट? मेन गेम इज, वन इज द सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड, राइट? तो आपकी जो डिमांड साइड है उसके लिए आपको डिमांड को स्केल अप करना पड़ेगा, और फ्रॉम द सप्लाई साइड आपको सप्लाई को स्केल अप करना पड़ेगा। तो आपकी रीच वहां पे, आपकी कैपेबिलिटी टू रीच, ये क्या है? तो रोड मैप प्लस कैपेबिलिटीज ऑन द वैल्यू चेन, ये थोड़ा सा बताइए। सो अभी क्या है कि जो एज पर द नीड जो कभी करंट डिमांड है हाँ। उसके अकॉर्डिंग वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव द टीम, राइट। but in terms of sales we are trying to increase, like the skilled labor we are trying to increase, and in the upcoming years, but we are more focused on based on the learning from कि अपने पिछले खुद के 6 साल से कि सेल्स का क्या पैटर्न रहा है, क्या चीजें कैसे शिफ्ट हुई हैं। तो वी रियलाइज्ड कि जो सबसे ज्यादा इजीली बिकती हैं वो है किट्स, किट्स विद अ स्टोरी। जैसे वो दिवाली हैम्पर वाली किट भी की, फिर हम इस तरीके से ना यूनिक यूनिक सी किट्स और हैम्पर्स ही निकाल रहे हैं। अभी हम एक जैसे नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वो पंचवटी है। हम्म। सो किसी भी इवेंट में हम फ्लावर के बुके गिफ्ट करते हैं, हम्म। 1000-1200 का आता है, हम्म। और 2 दिन बाद झाड़ू में ही जाता है। हम्म। तो हम 800 रुपये में हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें आप अपने जितना भी लाइफ में आप एक ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे उसको आप ऑफसेट कर पाएंगे उस 700 रुपये के गिफ्ट हैम्पर से। हम्म। हम्म। तो इस तरीके के वो स्टोरी प्रोडक्ट्स, या जैसे अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूं अभी और मैं कहूँ कि आप सर आपके पास कोई बाहर से कोई क्लाइंट आ रहा है या कोई कहीं से मिनिस्टर आ रहे हैं, उनको आपको वो 1 लाख रुपए में इंडिया गिफ्ट करना है, इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट। हम्म। सो कैन यू गिव समथिंग विच रिप्रेजेंट होल इंडिया।
हाँ, इवन मतलब देखिए ये क्वालिटेटिव पॉइंट्स हैं, ये मुझे पता है कि आपकी ब्रांड इज ऑलरेडी रेडी फॉर, राइट। मुझे लगता है कि आपकी ब्रांड वहां पहुंच चुकी है जहां पे इंडिया से अलाइनमेंट, स्टोरी टेलिंग से अलाइनमेंट, हिस्ट्री से अलाइनमेंट, हेरिटेज से अलाइनमेंट, ये आपके प्रोडक्ट में है। फॉरेन इन्वेस्टर वो क्यों आता है आपके में इन्वेस्ट करने? इसीलिए आता है कि भाई उसने आप में इन्वेस्ट किया, उसको मिनिमम 3 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स गेन मिल जाए एग्जैक्टली। after 2-3 years. 3 years is max in India and 2 years in the UK. This is how I've gone into the conversation, है ना? क्योंकि यहाँ पे इन्वॉइसिंग का कोई इशू नहीं है। यूके में इन्वॉइसिंग इज वेरी क्लियर कट, आप कोई करप्शन नहीं कर सकते इन्वॉइसिंग में। इस वजह से 2 साल का एक लिमिट रहता है जिसके बाद उनको रिटर्न चाहिए। इंडिया में वो 3 इयर्स का इसलिए है क्योंकि देर आर सम जियो पोलिटिकल इशूज एंड जियो इशूज विच कॉज यू टू हैव 1 more year ऑफ क्रिएशन ऑफ द बिजनेस, राइट। अब वो ये चाहेगा कि भाई आपको 3 टाइम्स गेन चाहिए उसको तो, और अपना स्टॉक उसने बेचना है, राइट। वो उस मूड से आता है, राइट। अब उस मूड से जब वो आएगा तो वो आपसे एक क्वेश्चन करेगा, आपकी सप्लाई चेन आपके ऊपर 800 रुपए का एक कर रही है, और आपका जो वो लेगेसी जो चीजें वो खरीद रहे हैं, कस्टमर आपको इम्पैक्ट के लिए कितने मिले, और उनमें से फिर कस्टमर जिन्होंने आपका इम्पैक्ट का लिया, उन्होंने फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या कॉस्ट मांगी आपसे, प्राइस मांगा, राइट। सो बेसिकली अभी जैसे कि हमारे साथ भी वी आर एन IIT कानपुर स्टार्टअप, तो वहाँ पे भी वी हैव वेरी गुड नेटवर्क ऑफ इम्पैक्ट इन्वेस्टर एंड अदर इन्वेस्टर एज वेल। सो दे आर ऑल्सो पुशिंग अस टू रेज फंड्स। राइट। सो हमने उनको यही बोला कि हम अभी इक्विटी डाइल्यूशन में कोई फंड रेज नहीं करना चाह रहे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल एंड वी नो दैट हाउ टू एक्सपैंड और वो कैसे करना है। ओके। सो रैदर व्हाट वी आर ट्राइंग, अभी हमने एक नया मॉडल निकाला है कि हम इन्वेस्टर से पर किट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं। अच्छा। अच्छा। कि जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक अपनी किट निकाली कि हम एक शॉल बना रहे हैं, हम्म। और वो उसमें पूरे इंडिया से हर स्टेट से एक आर्ट फॉर्म का इम्प्रेशन होगा। तो वो शॉल अगर मोदी जी ने या आपने किसी को गिफ्ट करी, तो आप उसे संपूर्ण भारत की कला और संस्कृति दोनों गिफ्ट कर रहे हैं। राइट। अब वो बनाएंगे हम 500 सॉल, उसकी पूरी ड्रोन से उसकी रिकॉर्डिंग, वो हर स्टेट में कैसे कैसे जा रहा है, कौन कौन आर्टिजन बना रहे हैं, फाइनली इट विल रीच टू दिल्ली। और वो एक सॉल बिकेगी कम से कम, मान लीजिए 21,000 या 30,000 रुपये उस पर MRP है, और सबसे लोवेस्ट पॉसिबल है कि हम उसे 11,000 की सेल करेंगे। हम्म। तो अब इस 500 सॉल को बनाने के लिए मान लीजिए मुझे 10 लाख चाहिए हम्म। या 20 लाख रुपए चाहिए, तो मैं सिंपल वो 20 लाख रुपए ले रहा हूँ। ओके। उसको भी वो जो प्रॉफिट है उसको 3 पोर्शन में हम डिवाइड कर रहे हैं। करेक्ट। सो वन माई टीम, वन द फाउंडर्स, वन द सर्विस इन्वेस्टर। एग्रीमेंट टाइप कर रहे हैं आप अभी सर्विस एग्रीमेंट टाइप कर रहे हैं उनके साथ कि भाई आप मेरा बिजनेस डेवलपमेंट करवा दीजिए, या आप खुद उसको सेल कर दीजिए, या अपने अपने से खरीद लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, मैं आपको इतनी परसेंटेज दूंगा, राइट, ऑफ द सेल। हाँ, तो वो सेल्स के बेसिस पे नहीं है, मतलब वो पहले तो इनिशियली बनाने की इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इतने में बिक जाएगा और इतने पीसेस बिक जाएंगे, सो वो उसको बनाने की कॉस्ट हम वहां से ले रहे हैं, और उसके बाद जो प्रॉफिटेबल है दैट इज ऑब्वियसली लाइक उसमें वो काफी अच्छा मार्जिन है, तो वो हम शेयरिंग कर सकते हैं उनके साथ। अच्छा। अच्छा। तो इस मॉडल पे हमारे पास काफी लोग तैयार भी हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक वो आते हैं ना बात के, अगर आपने उनको इन्वेस्ट करवाया है तो इन्वेस्ट का मतलब होता है इक्विटी भी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए उसमें कि भाई उनको भी लगे कि आई एम ओनिंग इट लिटिल बिट। अगर आप उनसे डेट दिलवा रहे हैं, जैसे डेट वेंचर फंड्स भी होते हैं आजकल, जो आपका क्या करते हैं कि शुरू के 3 साल के लिए वो डेट रहती है, उसके बाद आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके उनको दे सकते हो कि वो अपनी इक्विटी बाद में वो कन्वर्जन पे आ जाएगी। इफ दे डोंट वांट टू कन्वर्ट दे कैन जस्ट sell it back, buy it from you or sell it back to you, right? So whatever happens in the end, right, 3 साल के। तो उस तरीके से बिल्कुल। डेट भी आ जा सकती है, मतलब वो डेट भी, लेकिन अगर आप डेट बाहर से लोगे कंपैरिजन टू बैंक, वो एक और चीज है। आप बैंक से और उसका कॉस्ट बेनिफिट देखो, आपको बैंक से भी उतना ही मिल जाएगा लोन फिर तो, राइट। तो वो कंपैरिजन, वो कॉस्ट बेनिफिट आपका है, राइट। Equity dilution is something that has to come up if you want an investor.
बट इफ यू वांट अ बायर देन, और सर्विस अग्रीमेंट आप करना चाहते हैं, जैसे मैं सर्विस अग्रीमेंट का बता रहा हूँ आपको कि भाई एक बंदे को अपना चैनल पार्टनर टाइप बना लिया, राइट, और उसको कह दिया भाई आप मेरे से खरीद रहे हो डायरेक्टली या आप किसी और को बेच रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, आपके जो मेरे से सेल होगी उसमें से ये परसेंटेज आपकी होगी, कमीशन बेसिस, राइट, सिंपल, वेरी सिंपल मैथ। वो मॉडल कैन, यू कैन फाइंड आउट मेनी पीपल टू डू इट फॉर यू, बट उसके लिए आपको एक पूरा ब्रांड को रिप्रेजेंटेशन किसी को भेजना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू शो देम कि भाई आपका स्केलेबल है। अगर वो गया, उसने डिमांड क्रिएट कर दी, राइट, वो फियर उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वट एवर आई डू, अतुल विल बी एबल टू गिव मी द क्वांटिटी आई एम आस्किंग फॉर। मुझे आज नहीं सोचना, क्योंकि अगर मेरे पे ये स्ट्रेस आ गया कि मुझे आज सोचना है वाई, राइट, कितना क्वांटिटी देख लेके जाना है, तो कस्टमर की मुझे तो पता नहीं वो क्या चाहता है, राइट, इन दी एंड वो कहेगा कि मुझे तो इतना एसक्यू चाहिए, ज्यादा बोलेगा या कम बोलेगा, राइट। तो वो एक चीज है। तो मतलब आपका स्टार्टअप अमेजिंग है, उसकी सप्लाई चेन अमेजिंग है, ठीक है, लेट्स गेट बैक टू योर प्रोडक्ट, है ना, उसकी ब्रांडिंग अमेजिंग है, उसको बस एक चीज की जरूरत है, आपकी जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होना चाहिए, विच यू हैव टू थिंक ऑफ कि मार्जिन आपका एक ऑपरेशनल में कैसे इम्प्रूव होगा। बाकी तो आपका प्रोडक्ट आई लव, overall I love it, right, the only thing that comes in my mind also is what is the market price of and what is the value people put on corporate gifting, right, और वो आपके लिए कितना फ्लो ऑफ कैश बनाता है, राइट, वो एक चीज है। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल नटराज, अगर आप सोचो, पेंसिल वाले एग्जांपल देते हैं, जब वो शुरू हुए होंगे तो वो भी आप ही की तरह शुरू हुए होंगे, आज से कितने सालों पहले, राइट, बट नाउ वो मास मार्केट में आ गए, राइट, वहां पे वैल्यू इतनी है कि उन्होंने अपनी एक अप्सरा ब्रांड भी निकाल दी है, जो आजकल ट्रेंडिंग हो रहा है भाई, अप्सरा एंड नटराज की स्टडी हो रही है भाई, दोनों अलग अलग हैं, एक लग्जरी की तरफ चला गया, एक उसकी तरफ चला गया, वो है फोकस ऑन वन थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट, एंड दे हैड अ डिमांड विच वाज अ बेसिक नीड ऑफ एवरीवन। तो वो एक लर्निंग हुई। और यूनिको लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पोटेंशियल बहुत है, मतलब आपके प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल है ना कि लोगों के इम्पैक्ट की थॉट को आपका प्रोडक्ट बिल्कुल उनके घर तक पहुंचा देता है, कि आपके घर पे जो स्टेशनरी है, व्हाई डू यू हैव इट दैट वे, व्हाई कांट यू हैव इट इन बेटर वे विच पीपल ऑल्सो अप्रिशिएट। और वो कंटेम्प्रेरी डिजाइन में भी है, विच आई हैव सीन के आपके जो डिजाइन हैं और जिस तरह से वो निकल के आता है आखिरी प्रोडक्ट, वो काफी अच्छी ब्रांडिंग का है। जो वो चाहता है वो यही चाहता है कि उसकी मर्चेंडाइजिंग अच्छी हो, और उसकी दूसरी चीज जो वो चाहता है आपका प्रोडक्ट, वो ये चाहता है कि आपको एक फ्लो मिले, रोड मैप मिले, जिससे आप एक्सपैंड करो थोड़ा और उस प्रोडक्ट को मास मार्केट बनाओ। ये एक चीज आपको उसको देखना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है। मतलब आई लव योर प्रोडक्ट एंड इट इज अ प्लेजर टू नो कि आपकी स्टोरी इतनी डीप है, और पीछे की स्टोरी प्लस आपने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो हाउ मेनी पीपल, आप अगर इम्पैक्ट मेजर करो अपने स्टार्टअप का, लास्ट क्वेश्चन, तो आपके स्टार्टअप का जो इम्पैक्ट अगर आप मेजर करो तो अभी तक आपने क्या अचीव किया है इम्पैक्ट के हिसाब से लास्ट के 6 साल में, और वो मेरे हिसाब से पास कुछ भी डेटा हो, 1 साल भी हो, 1 साल का भी डेटा हो, वो बता सकते हैं आप, उससे भी मुझे आइडिया हो जाएगा, सबको आइडिया हो जाएगा। तो अभी तो जो हमें खुशी देता है वो ये है कि हम 26 परिवारों में घर में चूल्हा जलने की वजह यूनिको है। करेक्ट। और वो अगले 5 सालों में अगर 2600 तक पहुंचे तो बहुत अच्छी चीज है। अमेजिंग। हाँ। दूसरा, हम जिस पे काम कर रहे हैं वो ये है कि हम प्लास्टिक के रिडक्शन पे काम कर रहे हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में जो रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग वाले टर्म्स चल रहे हैं, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे इंडिया में भी वो हुआ का मैंने चैलेंज बताया, टॉप 30 क्लीनोवेशन स्टार्टअप जो सेलेक्ट करे गवर्नमेंट ने, उन टॉप 30 में से 29 के 29 रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग पे काम कर रहे हैं। ओनली यूनिको इज वर्किंग ऑन रिडक्शन। हम्म। सो जितने भी प्रॉब्लम, प्लास्टिक की प्रॉब्लम है planet पे, वो एक्चुअली सॉल्व होगी रिडक्शन से। क्योंकि करेक्ट। आपने एक चिप्स का पैकेट खाया, उसको आपने फेंका, वो एक, मान लीजिए 2 साल में वो माइक्रो प्लास्टिक बना और ह्यूमंस तक वापस पहुंचा। दूसरा केस ये होगा कि आपने चिप्स का पैकेट फेंका, उसको किसी ने उठाया, स्टार्टअप ने, उसने उसको अपसाइकल करा या रिसाइकल करा, उससे एक लैपटॉप स्लीव बना दी या एक वॉलेट बना दिया,
उस वॉलेट को किसी और ने खरीदा, जब वो वॉलेट उसका वॉलेट फटेगा फिर वो घुमा फिरा के पहुंचेगा ओशन में ही, तो माइक्रो प्लास्टिक बन के फिर वापस आएगा हमारे बच्चों पे। तो वो कोई एंड सॉल्यूशन नहीं है। अगर माइक्रो प्लास्टिक और ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सो द ओनली ऑप्शन इज रिडक्शन। अब वो रिडक्शन हो सकता है, वो रिफ्यूज हो सकता है, या हम उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स बना सकते हैं। तो यूनिको आई थिंक अभी यही चीज में पिछले 6 सालों में लगभग हम 250 कॉर्पोरेट्स अभी हमारे क्लाइंट्स हैं। राइट। तो हम उनको ये समझाने में कामयाब हो चुके हैं, और वो कॉर्पोरेट्स भी मतलब उनमें से कुछ तो वर्ल्ड की फेमस ब्रांड्स हैं, जैसे HCL हो गया, नेस्ले हो गया, JCB हो गया। आपके पास हर साल आते हैं और हर साल आपसे ये ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं। एम्स के अंदर जितनी भी कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हमारे सामान जाते हैं, लैंडयार्ड्स जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं जो हम समझा पाए हैं। अब जैसे फिजिक्स वाला है, ब्रांड है, उनकी दिवाली गिफ्टिंग हमने करी, तो दे नो, दे अंडरस्टैंड द स्टोरी। एंड जब हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं ये ऐसी चीजें हैं, अब हमारे प्रोडक्ट में आप 1 ग्राम भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं दिखा सकते, तो हम उतना सोच के फिर हम प्रोडक्ट को डिजाइन और वो करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। इट इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। आप हमें कुछ विजुअल्स उसके भी भेजना, वी विल शेयर इट विद आवर ऑडियंस। सो सम जो आजकल के आपकी प्रोडक्ट लाइन है वो ज़रूर भेजिएगा, है ना? विजुअल्स भेजिएगा, है ना? तो हम उसको इसमें इंक्लूड। और प्लेजर टू हैव यू अतुल, इट वाज एन अमेजिंग थिंग। सो वंस वी कंप्लीट दिस इंटरव्यू वी विल बी शेयरिंग वन डे बिफोर के अगले दिन आपका ये पोस्ट होने वाला है, तो आप इसको देख लेना। हम भाई अपने रिमोट हाँ जी, अभी दूरदर्शन पे भी हम लोगों का मॉर्निंग शो में आया था, पूरे इंडिया में ब्रॉडकास्ट हुआ था। अमेजिंग। तो वो भी अच्छा था, मतलब हमारे लिए एक मतलब ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे लिए खुशियाँ होती है, और हमारी कम्युनिटीज को इनसे खुशियाँ मिलती हैं, देखिए मेरे ना तो हमें वो चीजें अच्छी लगती मेरे इकोसिस्टम में 2 सीएसआर के बहुत एक्टिव लोग हैं। आप उनके इंटरव्यूज भी देख सकते हैं। अभी एक हरीश हांडे करके हैं, उनका अभी इंटरव्यू आज लाइव, और एक हैं मैम हैं, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जो जिनका पहले इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, ये सीएसआर फंड्स में ऑपरेट करती हैं, और ये दोनों के दोनों आर ग्रास रूट लेवल एक्टिवेटर्स फॉर इम्पैक्ट। ठीक है, एक हैं सोलर पैनल के थ्रू करते हैं, सोलर पैनल्स लगाते हैं, लेकिन सोलर पैनल की बात ये नहीं, वहां पे रुकते नहीं है, पहले जाते हैं उनका बिजनेस बनाते हैं वहां पे, फिर उसको उसको ऊपर उसके सोलर पैनल लगाते हैं। उनका अपना भी एक एआईसी है, राइट? है। ओके। का स्केल काफी बड़ा है, तो उनका अपना ही एक एआईसी है जो 30 ईयर से वो सेल्को कंपनी में ऑपरेट कर रहे हैं। सिमिलरली एक सेल्को, SELCO। हाँ, उनके एक प्लेटफॉर्म पे हम भी फीचर्ड हुए थे, करेक्ट। सेल्फ फाउंडेशन भी है। सो उनके पास मैं एक और बार आपकी कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, अगर आपको पता है कि वैल्यू चेन में उनका सपोर्ट आपके लिए क्या हो सकता है ना? सेकेंड Definitely. एडी है, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो सीएसआर फंड्स को फॉर एजुकेशन एंड ऑल द फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ रूरल इंडिया करती हैं। ठीक है, उनके साथ अलाइन करके आपको थोड़ा फायदा इस तरह से हो सकता है कि देखो, फाइनेंशियल एजुकेशन प्लस योर एक्शन ऑफ मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन gives them financial freedom. So it becomes a kind of handshake that I think could be a good handshake. ठीक है, तो ये स्टार्ट है, लेकिन अब आप कम्युनिटी के पार्ट बन गए हो, तो अब हम उसको आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे इस फ्राइडे को, तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे, और भी जिनके इंटरव्यूज हुए ना वो सारे वहाँ पे हैं, तो उनमें आपको सारी कैपेबिलिटीज पता लग जाएंगी। वो लिंक्डइन पे ही बन रहा है ग्रुप अभी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेजर टू हैव यू अतुल, मज़ा आ गया आपसे बात करके। अमेजिंग स्टार्टअप आपका है, हम तो बहुत पहले से जानते हैं आपको, तो प्लेजर टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट। प्लेजर। थैंक यू। Thank you. Thanks, Atul. Bye. Bye. You've been listening to Impact Tech Studio podcasts, where stories meet sustainability. A huge thanks to Atul Tripathi for sharing Unico's inspiring journey. If you enjoyed this episode, follow Impact Tech Studio on Spotify, YouTube, and LinkedIn to keep discovering innovators building an impactful future. Until next time, let's keep fueling impact together.